गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा आज हम देखो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, क्या है देखो। टू वार शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। क्या है देखो, ए वार शिप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए लाइट। सपोज करो बेटा ऐसा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये एक तरह से लाइट हाउस है। क्या है ये? इट इज लाइट हाउस। ठीक, तो ये क्या करता है, ये रेड लाइट स्प्रेड करता है। रेड लाइट कितने एंगल में? 80 डिग्री में। मान लीजिए 80 डिग्री है और ये जो है ये स्प्रेड कर रहा है। ये सब क्या है? इट इज लाइट, रेड लाइट। ठीक, टू वार्न शिप अंडर वाटर रॉक्स। क्या होता है, जैसे समुंदर में, सी में, पानी के नीचे भी रॉक्स होती हैं। तो जो शिप चल रहे होते हैं वो उन रॉक से टकरा ना जाए, उनको कोई डैमेज ना हो जाए, तो एक लाइट हाउस उनको एक मैसेज भेजता है इस रेड कलर की लाइट के थ्रू। ठीक है, इस तरह से स्प्रेड करता है वो लाइट को उतने एरिया में कि भाई यहाँ खतरा है, डेंजर है, कि यहाँ से मत गुजरो, इसके नीचे रॉक्स है। ठीक है, टकरा सकता है। तो वो इस तरह से जहाज़ों को, जो समुद्र में जहाज़ चलते हैं, उनको वार्न करता है कि इस इतने एरिया के नीचे आपको खतरा हो सकता है क्योंकि इसके नीचे रॉक्स है। तो जो लाइट हाउस है ये रेड कलर का इस तरह से लाइट फैलाता है सेक्टर में। और कितनी डिस्टेंस तक? 16.5 किलोमीटर जहाँ से है, तो ये 16 किलोमीटर 5 डिस्टेंस तक लाइट फैला सकता है। ठीक, सो रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी कवर विच द शिप आर वार्न। तो ये समझो, ये जो रेड कलर का लाइट है ना, ये सी के ऊपर है, पानी के ऊपर रेड कलर का इस तरह से शो करता है। तो हमें इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मान लीजिए ए बी, ये रेड कलर, ये सेंटर, मान लीजिए लाइट हाउस है ओ, तो ए ओ बी, ये वो सेक्टर बना। तो वो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, सो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए। ठीक, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया है क्वेश्चन में 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई 22/7, और आर का वैल्यू दिया है बेटा कितना? 16.5, क्योंकि जितनी डिस्टेंस से फैलाएगा ये, समझो यही क्या है, यही इसका रेडियस होगा, 16.5 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 2/9 इंटू 22। अच्छा, पाई का वैल्यू कहाँ है? 3.14 लिखो। तो एक काम करना, पाई का वैल्यू आप 3.14 लिख लेना जब क्वेश्चन में कहा है तो, वरना 22/7 भी रखोगे, ये भी सही है। 3.14 इंटू 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, तो इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन 13 देखो। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सो इन फिगर। ये राउंड टेबल है तो इस पर इस तरह का कवरिंग किया हुआ है जिसमें 6 डिजाइन बने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है 6 डिजाइन है। किस शेप में है? ये सेगमेंट नहीं हो गए? मान लीजिए इसका सेंटर है, तो जो डिजाइन बने हैं क्या हैं? देख रहे हो, ये सेक्टर्स हो गए। ठीक, इफ रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है ये कितना है? 28 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस डिजाइन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया
एरिया, तो 1 यूनिट एरिया का जो कॉस्ट है 0.35 है। तो बताओ इन सब डिजाइन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा एक का, और ये सेगमेंट है। सपोज करो ये राउंड टेबल था, ठीक, ये बेटा इसका सेंटर था। तो यहाँ 6 डिजाइन बने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये डिजाइन्स बने हुए हैं बेटा, इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेटा हमारा सेक्टर। सपोज करो ये टोटल सेक्टर हो गया। तो ये डिजाइन हमें निकालना है, इट विल बी सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक। और इसका रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो बेटा ये 6 डिजाइन है इक्वल, तो 6 डिजाइन जब इक्वल है तो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा राउंड टेबल। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो एंगल कितना आएगा, इट विल बी 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री हो गया और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। सो ये भी हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री। दैट मीन्स इट विल बी ए इक्विलेटर ट्रायंगल। हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। सो हम क्या करेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक, एक का। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन कैसे निकलेगा, पहले एंगल निकालते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का सेंट्रल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना आएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी ए, ठीक। ऐसा होता है ए बी ए, वापस यहां से आ गया ऐसे, ठीक है। या यहाँ पी भी नाम दे सकते हो आप, ए पी बी ए पी बी ए। और सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। थीटा हो गया 60 डिग्री अपॉन 360, पाई का वैल्यू रख दो आप 3.14, ठीक है, या 22/7 लिखो, चलो 22/7, ठीक, इंटू आर का वैल्यू कितना है 28, सो 28 का स्क्वायर माइनस √3 का वैल्यू ऐसी लिखो फिलहाल। साइड कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये साइड हो गया, इट इज 28 स्क्वायर, ठीक। ये हो गया 6 1 6 0 0 कैंसिल, 6 6 36। सो आ गया 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3 का वैल्यू होता है 1.7, बुक में कहा है √3 का वैल्यू 1.7 लिखो, तो यही लिख देंगे हम 1.7 अपॉन 4 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक। बस इसको सोल्व करके आंसर निकालो, इसको सोल्व करके आंसर निकालो, दोनों को माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। जब ये आंसर आ जाएगा उसके बाद लिखना एक डिजाइन का आएगा ये, फिर हमें 6 डिजाइन है ऐसे, ठीक। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, ठीक है, एरिया ऑफ 6 डिजाइन का कितना हो जाएगा,
6 इंटू जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो यहाँ लिखना, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखना देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ लास्ट में, इसको इंटू कर देना 0.35 से, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।